अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि किसी भी प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R अपान R डैश का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि अब भी जो भी सेट होंगे प्रश्न वो एनसीईआरटी से ज्यादा प्रयास करेंगे देने का। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि किसी प्रतिरोध R के, मान लीजिए पहले एक तार था ऐसे कुछ मीटर लंबाई का रहा हो, कह रहा अब इसके जो है कितने टुकड़े कर दिए गए? 5 टुकड़े कर दिए गए। कितने टुकड़े कर दिए गए? 5। तो सोचो एक तार था, मान लो इसका प्रतिरोध R होता, और सबको पता है जब भी किसी की लेंथ कम करते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। कितना घटता है? जितना कम करते जाते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो हमने कहा 1 किए, जब 1 फिर 2 किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, और कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, ऐसे 5 हो गया ज्यादा। तो हमने कहा 1 2 3 दो कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए। जितने टुकड़े करोगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो 5 टुकड़े हैं तो अब रेजिस्टेंस एक एक का कितना हो जाएगा? R/5 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 R/5। क्यों? जितना भी कम करोगे, कहां से आप लोग निकाल सकते हैं इसको? R इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे रो L/A से। ठीक, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम जितना भी रेजिस्टेंस कम करते जाते हैं उसका प्रतिरोध उतना घटता जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि लंबाई को 5 कर दिया तो प्रतिरोध भी 5/5 कम हो जाएगा। तो यहाँ हमको ये समझ में आया। फिर कहा जब इनको हमने कर दिया, फिर अब जो ये अलग अलग रेजिस्टेंस के बचे हैं इनको पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब होता है कि जो है समांतर क्रम में कर देना। मतलब अब इनको हमने उठाया और सबको जो है किस में जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया। ठीक, सॉरी पैरेलल जोड़ दिया, समांतर क्रम में हमने जोड़ा है। पांचों को हमने उठाया और कैसे जोड़ दिया? पैरेलल जोड़ दिया, ऐसे करके कहीं भी जोड़ लो यार। फिर इसको मेन बैटरी से हमने जोड़ दी है ना। और अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है? R/5 R/5 और R/5। क्यों? पहले का R/5 हो गया। हम अब इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहते हैं, और हमने पढ़ रखा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? समांतर क्रम में जुड़े कौन कौन से R/5 के 5 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, 5 प्रतिरोधों का तुल्य। अच्छा, चाहे जितने जुड़े, हमने तुल्य पढ़ रखा था। कितना? हमने क्या देखा था? इक्विवेलेंट R इक्वल टू क्या होता था जब सेम एक जैसे जुड़े हों? हमने देखा था N अपान क्या होता है? R होता है। तो R इक्वल टू N कितने जुड़े हुए हैं? हमने देखा 5 जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है? R/5। ठीक है, तो ये आप जो भी यहाँ पे हमने माना R डैश मान लो, जो भी मानना चाहें। तो ये R ऊपर चला गया, तो अब इनका तुल्य कितना आ गया? 5 × 25/R। तो जो पहला वाला रेजिस्टेंस था उनका प्रतिरोध कितना दिया हुआ था? जो टोटल था ये R दिया हुआ था। अब कह रहा है इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? R/, ये R ही करना है, और R की वैल्यू R ही है, और RE की वैल्यू कितनी आई? 25/R। कितनी आई है? 25/R। RE की वैल्यू कितनी आई? 25/R है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 25/R आई है, हम उलट के ऊपर ले जाएंगे। क्या निकालना क्या था? R/R डैश करना था ना। तुल्य निकालोगे इनका, R इक्वल टू कितना हो जाएगा? N/R डैश हो जाएगा, और यहां से R कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 बटे कितना आएगा? R आएगा। तो RE इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 25/R हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ करना है। R/5 है, इसकी वैल्यू R/5 है। निकाल लो। 1/RE इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो सोचो R4 + 1/R5। 1/R1 कितना दिया गया है? R/5। ठीक तो है,
5 5 करेंगे, 5 ऊपर हो जाएगा, इसका भी वही होगा 1/r/5 और इस प्रकार जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r 5/r प्लस 5/r। सबको जोड़ोगे उसी तरीके से तो कितने हो जाएंगे 25/r। ठीक, तो 25/r हमने सही लिखा है। फिर लेकिन अब कह क्या रहा था कि जो है हम क्या करेंगे r/r'। तो अब जो हमारी नई r' की वैल्यू आई है, हाँ ठीक है 1/r ही हो गया। लेकिन अब जब हम इसको उलट देंगे, उलटने के बाद ये कितना बचेगा, अच्छा हाँ ये फार्मूला है, तो r ही कितना हो जाएगा, उलट दो कितना हो जाएगा 25 देखो ये r ही तुम्हारा कितना आ गया, मैं इधर लिख दूं नहीं तुम लोग कहोगे कि कितना गंदा कर दियो, समझ में नहीं आ रहा। कितना आ गया 25/r आ गया। हम लोग दोनों को उलट देंगे, उलटने पे देखो क्या नजर आता है r/25 हो गया। फार्मूले में ये होना चाहिए था, हमने फार्मूले में कुछ गलत लिखा दिया था क्या, देख लेना पीछे चेक कर लेना। तो r इक्वल टू कितना होना चाहिए, फार्मूला ये था आपका r/n डिवाइड कर देते हैं, हाँ यही था, हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया, गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं ना, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखो अब ये फार्मूला को मैंने वहां से निकाल लिया, फार्मूला सही कर लेते हैं। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी अलग अलग रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे उनको उनके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से हमको डिवाइड कराना है। तो r इक्वल टू आप लोग के लिए बड़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लीजिएगा। r कितना था, आ चुका वही, लेकिन हम डायरेक्ट सरल तरीके से फिर से वही तरीका अपना लेते हैं जो हमने डायरेक्ट फार्मूला बनाया था। r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू हमारी कितनी थी r/5 थी, और नीचे से पहले ही कितना था, एक 5 था, दोनों 5 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो r ही आ जाएगा हमारा कितना r/25। ठीक, और हमको यहाँ निकालना क्या है, r/r ही निकालना है, और r की वैल्यू r ही है, और r की वैल्यू हमारी आई है r/25। और जब ये क्या होगा, r से r कैंसिल होगा, 25 ऊपर चला जाएगा, तो r/r का अनुपात आ गया 25। और ये कौन सा ऑप्शन नंबर है, चौथा। याद रखना, थोड़ा सा मैंने लेंथी कर दिया, लेंथी नहीं, आप लोग चाहेंगे तो पूरे इस तरीके से निकाल के लाएंगे तब भी वही आएगा। लेकिन अगर एक नंबर में आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो इतनी मेहनत आप काहे करिए, डायरेक्ट आप फार्मूला पढ़ेंगे कि जब समांतर क्रम एक ही जैसे जुड़े होते तो आर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r/n हो जाता है। n क्या, जितने जुड़े हो, तो कितने प्रतिरोध थे, 5 थे, और एक की वैल्यू कितनी हो गई थी जब इसमें जोड़ते थे, तो हमने देखा था एक की वैल्यू इसकी कितनी बच रही थी, r/5, और r/5 करके 5 थे, हमने दोनों को गुणा कराया, कितना हो गया r इक्वल टू आ गया r/25। और हमको यही चाहिए, r/r ही चाहिए था, r की वैल्यू तो पहले से ही r थी, और r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, r की हमारी वैल्यू आई थी r/25, हमने रखा तो 25 ऊपर चला गया, r से r कट गया, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया 25 आ गया। इसका मतलब 25 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने आगे क्या देखा कि जो है ये सवाल हमारा हो गया, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, कि दिए गए परिपथ में AB और AC के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इनमें बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है कि जैसे जब भी पूछेगा AB या AC, तो जिसको कहेंगे हम उसको पहले पकड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा सबसे पहले कह रहा है कि किसके बीच में निकालो, AB के बीच में, तो आप AB को पकड़ लेंगे, इन दोनों को देखेंगे। AB को अगर हम पकड़ते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी करंट अगर मान लीजिए ऐसे आ रही होती, यहाँ पे आने के बाद वो बट जाती, ऐसे बट भी सकती थी, लेकिन हम कह रहे हैं जब हम किसको पकड़ रहे हैं, AB को, किसको पकड़ेंगे, ये AB, और यहां से अब करंट हमको भेजना होगा। जब यहां से करंट भेजेंगे, AB को पकड़ने के बाद एक करंट ऐसे गई, इसको केवल यही रास्ता मिला, ये यहाँ पहुंची, यहाँ कोई रास्ता नहीं था, हमने भी बताया। अब यहाँ के बाद ये आई अगर गई, तो अब आई किधर से जाएगी, इसको एक ही रास्ता इधर से जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, वो करंट केवल ऐसे ही जा पाएगी और इसका कोई भी बंटवारा नहीं हो रहा। और जब भी करंट धारा का बंटवारा नहीं होता तो हम वो वाला पाथ कैसा कहते हैं, सीरीज में कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला किसमें होगा, श्रेणी क्रम में होगा। किसमें होगा, श्रेणी क्रम में। जब हम इस वाले की तुलना में निकालेंगे AB के लिए ना, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध, AB का कहने का मतलब है ये जंक्शन ऐसे। ठीक, अब हमने कहा जब इनके बीच का निकालना था तो 6 और 6 किसमें है, 6 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आर इन सीरीज है ना, तो इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा
हमने क्या देखा कि किसी भी रेजिस्टेंस का तुल्य प्रतिरोध क्या होता था सीरीज में जब होते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 हैं तो 2 केवल 6 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12 ओम। तो हमने क्या देखा कि इनका इक्विवेलेंट कितना आया है 12, अर्थात हम इन दोनों को हटाकर एक कितने का रख सकते हैं प्रतिरोध 12 ओम का। ये ऐसे हमने कितने ओम का बोलो, यहां देख के बोलो, इन सबको हटा के एक जोड़ सकते थे और कितने ओम का 12 ओम। अच्छा अब ध्यान से देखो यहाँ, अब ये दोनों किसमें है, करंट तो कहीं बाहर से आएगी, हमने कहा आई जा रही थी, आई जाएगी तो I1 इधर हो जाएगी, I2 इधर होगी, बताओ धारक बंटवारा हो रहा है दोनों के लिए। तो अब ये दोनों किसमें है समांतर क्रम में, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ये पहचानना आ गया तो सवाल कभी गलत आप नहीं करेंगे, दावा है हमारा। तो अब हम कहेंगे 12 ओम कामा 3 ओम किसमें है श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में है, किसमें है समांतर क्रम में है। इनका तुल्य निकालोगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है जब भी तुल्य निकालते हो तो क्या कहते हो, दोनों को अपान में करके जोड़ते हैं, तो 1/3 प्लस 1 बटे कितना 12, दोनों जोड़ लोगे तो एलसीएम 12 और 12 एक कम 12 तो कितना हो जाएगा 5/12 और हम पलट देंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5, काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौको 20, तो हमारा कितने ओम आया 2.4 ओम आया। ये कब के लिए था, AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध था। और अब हम किसके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे अगली बार, AC के बीच, ठीक है। अभी हमने किसके बीच निकाला था AB के बीच, अब हमको किसके बीच में निकालना है AC के बीच निकालना है। तो हम उसको पहले देखते हैं कि था वो कैसे, ऐसे ये A था पॉइंट, ये B है, ऐसे ही था ना जो भी रहा हो। और कितने कितने ओम का दिया हुआ था 6 और 6 ओम 6 ओम। लेकिन कह रहा अब किसके बीच निकालो, AC के बीच, इसके बीच निकालना। अब देखो इसके बीच निकालोगे तब ये दोनों सीरीज में दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, हम अगर कोई भी करंट कहते हैं ऐसे भेजे तो ये ऐसे ही जाएगी, इसमें क्या करंट इनमें कहीं बढ़ती है, इन दोनों की जंक्शन पे नहीं बढ़ती, इसका लग ये सीरीज में होंगे। जब AC के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या कहेंगे AC के बीच तुल्य प्रतिरोध, है ना, AC के बीच तुल्य प्रतिरोध, AC के बीच, ये याद रखना है बहुत पूछा जाता है, AC के बीच तुल्य प्रतिरोध। तब क्या होगा 3 और 6 श्रेणी क्रम में होंगे, 6 ओम कामा 3 ओम लिख लेंगे आप लोग आराम से, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य कितना होगा, इनका तुल्य हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ेंगे 6 प्लस 3 ओम, कितने ओम हो जाएंगे 9 ओम। अब इन दोनों को हटाकर हम कितने ओम का रखेंगे, 9 ओम का रखेंगे। इन दोनों के हटाया हमने और एक लगा दिया कितने ओम का 9 ओम का। अब बताओ ये दोनों किस में होंगे, कोई भी करंट आएगी तो बटेगी, तो इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे समांतर में होंगे। हम क्या लिखेंगे 9 ओम कामा 6 ओम किसमें है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप लोग देखेंगे क्या लिखेंगे 1/9 प्लस 1/6 बराबर कितना, एलसीएम लोगे 18 है क्या, ठीक, 9 दूना 18, 6 18, 2 3 5/18 उलट दोगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/5, काटोगे 5 या 15, 5 23 मतलब 3.6 ओम। और इस प्रकार हम सवाल को लगा लेंगे। ये याद रखना सवाल ऐसा ही पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ना, तो इसको हम लोग मिटाएंगे और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें, पार्श्व मतलब समांतर क्रम में, कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त हो। देखो सबसे पहले दे दिया गया कि इनका संयोजन मतलब जो विद्युत बोर्ड है, विद्युत स्रोत है वो कितने वोल्ट की 220 वोल्ट, हम नहीं बदल सकते। हमने कहा कि वो V इक्वल टू कितना हो गया 220 वोल्ट की सप्लाई है आपके पास, और कितने एम्पियर की आप करंट चाह रहे हैं 5 एम्पियर की। आपको बदलना क्या है कि ये 176 ओम के प्रतिरोध हैं, कह रहा एक प्रतिरोध कितने हैं 176 ओम के, और ये चाह रहे हैं कि आप इनको इतने संयोजित करें, पार्श्व क्रम में संयोजित कर दीजिए कि क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम जब भी पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में करते हैं तो प्रतिरोध एक प्रतिरोध से उसका भी मान क्या होता है घट जाता है।
अच्छा हम कहते हैं 5 एम्पियर का जोड़ना है, तो हमको कितने का प्रतिरोध चाहिए कि अगर 220 वोल्ट की बैटरी से हमको लगाना है अपना प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध, तो हम कह दें कि V/R इक्वल टू I होता है, और हमको 5 एम्पियर की करंट चाहिए 220 वोल्ट की सप्लाई से, और ये R कितने का हमको नहीं पता, तो हमने कहा R कितना हो जाएगा 220/5, और हमने काटा 5 को 20, 5 को 20, 44 ओम। तो हम कितने ओम के प्रतिरोध चाह रहे हैं कि हमारा जो तुल्य प्रतिरोध बने वो कितने का हो, 44 का हो। और इस प्रकार चूंकि हमारे पास है क्या 176 ओम के, तो चूंकि 176 है, अगर श्रेणी में जोड़ते तो बढ़ता चला जाता। हम किस में जोड़े कि ये इनका घटते घटते कितना आ जाए, 44 पे आ जाए। हम ने कहा कि 176 ओम के प्रतिरोधों को 176 ओम के n प्रतिरोध जोड़े, जिससे तुल्य कितना हो गया, तुल्य, क्योंकि तुल्य सबको पता घट जाता है, प्रतिरोध कितना हो गया 44 ओम। यही तो प्रश्न कह रहा है, हमको यही चाहिए। और हमने पढ़ा है कि आरी जो तुल्य वाला होता है वो कितना निकाले थे कि एक प्रतिरोध से नंबर ऑफ प्रतिरोध को डिवाइड कराते हैं, और एक प्रतिरोध का मान हमको नहीं पता। हमने कहा एक प्रतिरोध का मान हमारा कितना है 44 है, कितना है 44 है, और कितने ओम, नहीं ये देखो आरी हमको कितना चाहिए 44, तुल्य हमको कितना चाहिए 44 चाहिए, तुल्य प्रतिरोध, जिससे 44 तुल्य प्रतिरोध आ जाए, और एक कितना है 176, और n कितना हमको नहीं पता। हमने कहा n निकालना है, तो 176/44 कर दिया, कितने से आएगा 11 चौको 44, 11 कम 11, कितना बचेगा 6, 11 छक्का 66, 4 चौको 16। मतलब हम 4 प्रतिरोधों को जोड़ दें, कितने जोड़े 176 के 4 को जोड़ेंगे। देखो ऐसे सबको बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। ऐसे ही जुड़ा होगा, ठीक। इसमें कितने जुड़े हुए हैं, ऐसे 176 के हमने इन 4 को किसमें जोड़ दिया, समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में जोड़ा तो हमारा आरी हमको कितना मिल गया, आरी हमको मिल गया 44 ओम, ठीक। क्यों, क्योंकि तुल्य जो है इनके एक वाले से कम आ जाता है, इंडिविजुअल से, हमको वही चाहिए था, और हमने इस तरीके से निकाल लिया। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपने गहराई से समझा है तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। और अगर ये नहीं समझा है तो आपको अगर प्रश्न थोड़ा बहुत भी घुमा देगा तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। हम इसको मिटाएंगे, फिर अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलेंगे, केवल हम वही कराएंगे जो बोर्ड में आने के चांस हो। और एनसीईआरटी पे आप लोग विशेष फोकस करिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। आप कहीं से पढ़ें, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, तो आप कहीं भी पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारा भी समझ में आ रहा है तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आप कहीं से ज्ञान मिले आप लेते रहिए। ज्ञान की गंगा, तो आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी, कहीं से भी मिले आप बढ़िया पढ़िए, किताब से मिले किताब से पढ़िए, पड़ोस में मिले पड़ोस से पढ़ो, यूट्यूब पे कहीं मिल रहा है तो यूट्यूब से पढ़ लो, जहां भी मिले। इस समय आपको केवल पढ़ना ही है। क्यों, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अभी कुछ बीता नहीं है, आप लोग थोड़ी मेहनत कर देंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं। फिर अगला दिया हुआ, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तार में कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो आप लोग देखेंगे कि 5 एम्पीयर की जो है धारा या करंट फ्लो हो रही है, और समय कितना दिया गया है कि 10 मिनट में। कितने मिनट में 10। कह रहा एक ये चालक तार था आपका, ये चालक तार, ठीक है। इसमें जो है t बराबर कह रहा है 10 मिनट तक की जो है करंट फ्लो हो रही, आई कितने एम्पीयर की 5 एम्पीयर। फिर कह रहा है कि प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है कि इनसे कितने एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ निकलेंगे तो एक तरफ इंटर करेंगे। तो हमने ये देखा कि 10 मिनट में तार से प्रवाहित आवेश और 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। हम अगर यहाँ पे चाहें तो हमने क्या फार्मूला पढ़ रखा है, I इक्वल टू Q अपान T पढ़ा हुआ है, और चूंकि हमने पढ़ा Q बराबर क्या होता है N इंटू E होता है, और हमको E पता है, E की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है। E की वैल्यू 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो अगर हम यहां से निकालना चाहें Q बराबर कितना होगा, I इंटू T हो जाएगा।
आई कितने एम्पीयर की करंट फ्लो रही, 5 एम्पीयर की करंट, कितने समय तक की, 10 मिनट तक की। मिनट को हम किस में लेंगे, सेकेंड में। तो 6 पंचे 30 और 2 जीरो पहले से मुफ्त में है, तो हमको कितना कूलाम आवेश मिल रहा है, 3000 कूलाम आवेश। और ये 3000 कूलाम आवेश फ्लो हो रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। और अगर हमसे यहाँ पे हम देखें कि पर मिनट में कितना निकलेगा, तो हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Q अपान E, और कितने थे 3000। और चूंकि 1 सेकंड में कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3000 1/6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है ना। और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ेगा। हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 4 चौको 16 काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, डबल जीरो 100 होता है, काटोगे तो 25 ही आएगा। फिर 25 3 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, फिर डबल जीरो रहेगा, फिर बटे 4 रहेगा इंटू 10 टू द पावर 19। अब बताओ, अब यहाँ पे जब ये काटोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो 75 इंटू 25 हो जाएगा, और 75 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 19, और इतना कराओगे, यही टोटल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं कि प्रति सेकेंड वो कितने इलेक्ट्रॉन उससे गुजरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल यहीं पे हो गया। अब हम लोग अगला क्या बढ़ेंगे, ठीक ना। मैं इसको मिटाता हूं और अगले की ओर बढ़ता हूं। देखो अगला दिया हुआ है कि दो बल्बों जिनमें पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना, तो सब में लिखा होता है वाट और वोल्ट लिखा होता है। वाट क्या दिखाता है, उसकी क्षमता को। और जब भी लिखा हो 100 वाट लिखा हो, पहला बल्ब, देखो बल्ब 1 है, एक बल्ब ये था, बल्ब 1 बल्ब 2। तो बल्ब 1 में क्या लिखा हुआ था, 100 वाट 220 वोल्ट। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 60 वाट और 220 वोल्ट। तो ये इसकी क्षमता को दिखाता है, मतलब ये P1 है, ये क्या है P2 है, ठीक। और इस तरीके से हम लोग आराम से देख सकते हैं, ये क्या है P1 है, ये P2 है। और हम यहाँ से आराम, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा था P इक्वल टू क्या होता है V²/R, हम लोग फार्मूला को पढ़े हुए हैं। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें पहले के लिए, इसका कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, R1 होगा, इसका हमने मान लिया R2 होगा। तो हम यहाँ से निकालना चाहें, क्या निकालें, R1, तो R1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/, थोड़ा सा वो एक लोग मार्केटिंग में आ गया तो इसलिए जाना पड़ा, तो V² कितना हो जाएगा R1 हो, सॉरी V² P1 हो जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहें तो V² हमारा कितना, हमको पता है कि कितने वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट की जुड़ी हुई है। तो हम चाहें तो 220 इंटू 220 करेंगे और नीचे P1 कर लेंगे। हमारा P1 कितना हो जाएगा, P1 तो हमारा 100 है, काटेंगे 22 को 22 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आता है 484 है। तो 484 ओम हो गया, ये हो गया हमारा R1। और इसी प्रकार हम R2 निकाल सकते थे, V² क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। और ये जब निकालेंगे तो ये भी चूंकि 220 है उसमें भी ना, तो 220 इंटू 220 अपान P2, इसकी क्षमता कितनी है 60 है, काटोगे 0, फिर उसके बाद 3 बचेगा, 11 बचेगा, फिर नहीं कटेगा। और इस तरीके से हम इसको काटें, कितना काटेंगे तो क्या आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी काटने में। 22 दाम 220 होगा, और फिर इसमें 22 जोड़ेंगे, 220 242 हो जाएगा, और 242 200 तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 24, ठीक 0/3, तो 3 ठीक 24 होगा, और उसके बाद 0 होगा, फिर 3 6 18 होगा, दशमलव करके कुछ आएगा। हम ऐसा करते हैं, इसको इतना ही लिख लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा R2 इतने ओम। तो ये R1 और R2 आ गया। चूंकि दोनों किसमें हैं, श्रेणी, दोनों जो हमको किसमें जोड़ना है, सप्लाई को समांतर क्रम में जोड़ा गया, क्योंकि सप्लाई समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इनका तुल्य कितना हो जाएगा, तुल्य RE कितना हो जाएगा, तो हमको पता 1/RE करके निकालेंगे, R1 प्लस R2। और सबको पता है R1 कितना आया था 484, कैलकुलेशन ज्यादा है, आप लोग सॉल्व करिएगा।
और R2 कितना था 2420/3। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1/484 प्लस कितना 3/2420 हो जाएगा। और फिर इनको हम मिलके अपना आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक टोटल है, इसको फिर बाद में हम उलट लेंगे। फिर जो RE आएगी उस RE की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, क्योंकि हमने मेंस में पुट किया है, हमने कहा किसमें, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है V² क्या निकालना है, निर्गत धारा I, तो क्या होता है V² होता है। और सबको पता है 220 वोल्ट की मेन से जोड़ी गई तो 220/220 हो जाएगा। और V², अरे यार इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं। यहाँ पे टोटल RE आया होगा, RE आ गया होगा तो हम P निकाल सकते हैं। P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V²RE। और सबको पता है V की वैल्यू 220 ही होगी, 220 × 220। और RE जो आया है वो पुट करोगे, निकालोगे तो P आ जाएगा। अब जब ये P आ जाएगा तो तुमको करंट निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि उसके बाद करंट का फार्मूला क्या होता है I = V/R। और तुमको V भी पता है और R क्या है, यही RE पता है, दोनों को निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो केवल कैलकुलेशन की करना चाहो कर लेना है। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा निकालेंगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम आने के बाद जोड़ेंगे तो टोटल RE आएगा। इस RE को यहाँ पे रखेंगे, 220/220 सॉल्व करेंगे, फिर वो RE तुम्हारी आ चुकी होगी, उस RE को यहाँ पे रखोगे, I आ जाएगा, ठीक है। और जब I आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। निकालना कैसे है सबको पता है कि अगर हम सॉल्व भी करना चाहें, हम थोड़ा सा और करा दें, आप लोग थोड़ा सा कि नहीं कहेंगे सर बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, हम थोड़ा सा वो बता दे रहे हैं। ऐसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 484 × 2420। देखो आपस में एलसीएम निकालो, हो सकता है कुछ आसान होता है लेकिन वो दिख नहीं रहा इसलिए हम के ले रहे हैं, ठीक है। 5 से जाता 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार 5 × 25, 5 × 20, 5 × 40, 2 × 42, 5 × 20 जाता है। हमको लगता है 5 बार हो रहा हो तो डायरेक्ट कर लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा। 5 × 20, 5 × 40, 2 42 और 5 × 20, 4 24, 2420 है। तब तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये 3 बार में जा रहा है तो एलसीएम 2420 आएगा। ये कितनी बार जा रहा था 5 बार, तो हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 आएगा, 3 को 1 से कराएंगे। और अब देखो ये तो आसान हो जाएगा, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, 8/2420 होगा 1/RE। और फिर उलट लेंगे तो कितना आएगा, RE = आ जाएगा 2420 कितना 8, 4 दूना 8, 4 × 6 = 24, 0 6 × 5 = 30, 605 कितना आया तो फिर काटोगे 30 आएगा। और फिर 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 302.5। मतलब ये यहाँ पे आ गया हमारा कितना 220 RE की वैल्यू कितनी है, RE की वैल्यू हमारी आ गई है, कितनी आई है, एक मिनट, RE हमने निकाल लिया कितना 200, ये देखो RE कितना निकाल लिया 200, V = 220 था, RE हमारा आया है कितना, कहाँ गया ये देखो, ये यहाँ पे ना 302.5। अब इसको सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा ऊपर। अब ये काटोगे तो तुम्हारा लगभग जो भी करंट होगी वो आ जाएगी, ठीक। आप लोग आराम से निकाल लेंगे, समथिंग करके कुछ निकाल लेना। ये इतना है 2200/3020, जो भी आए दशमलव करके वो लिख लेना, ठीक है। तो ये अब आराम से आप कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त कराते हैं। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेल से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें दिया गया है I कितना दिया गया है, देखो 2 घंटे तक, समय कितना दिया गया है 2 घंटे तक की। I कितना ले रहा है 15 एम्पीयर की करंट। और किसी भी 8 ओम प्रतिरोध कितना है
8 ओम का, ये देखो 8 ओम का प्रतिरोध है और ये इसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये कितने समय तक की, 2 घंटे तक। तो कह रहा ये उत्पन्न ऊष्मा की दर, उत्पन्न ऊष्मा की दर मतलब रेट ऑफ हीट, ऊष्मा की दर। देखो जब भी ऊष्मा की दर जब भी क्या करते हैं समय के साथ रिलेट कराते हैं तो हम देखते हैं कि पर यूनिट टाइम वो एकांक समय में कितना लेता है। एकांक समय कैसा भी हो सकता है, प्रति सेकंड हो सकता है, प्रति घंटे हो सकता है, प्रति दिन हो सकता है। तो किससे रिलेट कराया जा रहा है, तो हम देखेंगे आई एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है फार्मूला। लेकिन याद रखना क्योंकि यहाँ रेट ऑफ डूइंग पूछा गया, ऊष्मा की दर, ऊष्मा की दर हम लोग किसमें निकालें, अगर प्रति सेकंड निकालें, किसमें निकालें, प्रति घंटे निकाल सकते हैं, प्रति सेकंड निकाल सकते हैं, मगर सेकंड निकाल रहे हैं तब टी की है कितना लिख देंगे 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है 15 इंटू 15 और आर कितना है 8। तो 15 8 120, 120 को 15 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 12 का मल्टीप्लाई 18 आता है, 1020 ना, तो कितना आ गया 1800 जूल पर सेकेंड। ठीक, यही हो गया कि इतना जो है ये कर रहा है और इसी को हम क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। ये इसको हम हटा दें, क्या लिखें 1800 वाट। तो यहाँ हमको आराम से समझ में आता है, या जूल पर सेकेंड जो भी लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रति घंटे निकालते तो कितने मल्टीप्लाई करा देते, यदि इसी में ये अगर कह देते प्रति घंटे तब हम 1800 इंटू 60 कर लेते, ठीक है, तब ये जूल प्रति आवर होता, घंटा होता। तो याद रखना कि हम कैसे निकालना चाह रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी समय को कंफ्यूज करता है, आप लोग समय 2 घंटे रख देंगे और आपका ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो कि 2 घंटे दिया सर इसको कहाँ यूज करें, तो कभी कभी चीजें दे दी जाती लेकिन उनका यूज करना नहीं होता है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त कराते हैं। छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो में जो है सवाल देते रहेंगे कि जिससे आप लोग आराम से कर लें, कोई समस्या ना हो। और अगर किसी भी प्रश्न आप लोग अनुसार पेपर सॉल्व करना चालू कर दिए, अगर कहीं भी कोई समस्या आती तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप करिए, उसको अगले दिन जो है उस वीडियो में आपको वो समस्या सहित वो पूरी क्लास करा दी जाएगी, वो प्रश्न सॉल्व करा दिया जाएगा। तो हम आज इस क्लास को समाप्त कराते हैं। इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके साथ बढ़ते रहेंगे।